हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लासेस डे वन, जिसमें आज हम जानेंगे इन सभी बेसिक टूल्स के बारे में जो हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। बेकिंग का सफर शुरू करने के लिए ये कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो हमें लाजमी तौर पर लेना है, जिनके बिना बेकिंग बिल्कुल अधूरी है। तो आज हम जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो बात करते हैं पहली चीज की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना बेकिंग बिल्कुल ही अधूरी है। तो बात करते हैं हम इस फिलिप्स की मशीन के बारे में। ये मशीन फिलिप्स की 300 वॉल्ट की है। मैं यही मशीन यूज कर रही हूँ बहुत टाइम से, आज तक चल रही है, बहुत अच्छा वर्क करती है ये। एंड थ्री आप कोशिश करिए कि 300+ वॉल्ट की ही हो या 300 वॉल्ट की हो। 300 से कम की मशीन नहीं लेनी है, वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती है। तो ये मशीन है एंड इसके जो टूल्स है वो इस तरह इसमें इजेक्ट होते हैं कि इस तरह लगाने होते हैं। ये और करा, ये लग गए। ये कुछ इस तरह से लगाते हैं एंड ये इसकी स्पीड बटन है, यहाँ से हम अपनी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें इजेक्ट आउट करना है तो इजेक्टर बटन को पुश करना है एंड ये इजेक्ट आउट हो जाती हैं। कुछ इस टाइप के आगे से चौड़े वाले नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से क्रीम व्हिप करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये वेट स्केल। वेट स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी चीज़ों का मेजरमेंट इसी से ही करते हैं। अच्छी बेकिंग करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास वेट स्केल हो। जब तक हमारे पास वेट स्केल नहीं होगी, हम चीज़ों का सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी बेकिंग इतनी अच्छे से नहीं होगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस चीज़ में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी कंडीशन ये खराब हो जाती है, हमें जब किसी अर्जेंट केक का ऑर्डर होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम किस चीज़ से मेजरमेंट करें, तब हमें यूज़ करना होता है ये मेजरिंग कप। ये मेजरिंग कप डॉक्टर कप भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारी वेट मशीन खराब हो जाए, मैं दोनों ही आपको यूज़ करना बताऊँगी, बाकी मैं बेसिकली वो यूज़ करती हूँ। तो ये भी साथ में रखना है ताकि आपको कभी अर्जेंट ऑर्डर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ है ये कुछ मेजरिंग टी-स्पून एंड टेबल स्पून। ये मार्केट में इनका सेट इज़िली अवेलेबल हो जाता है। ये तो 150 से 200 का आ जाता है और ये मैंने ₹30 का ही लिया था। तो आपको इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना है क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों का मेजरमेंट हम इसी से ही करते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, हम सब इसी से ही लेते हैं। एंड एक और चीज़ है स्टीपर। स्टीपर भी हमें लाज़मी लेना है, बिकॉज़ स्टीपर अगर नहीं होगा तो हम मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर सभी चीज़ों को हमें इसी से ही छानना होता है, वरना लम्स आ जाते हैं, बैटर खराब हो जाता है, अच्छी बेकिंग नहीं होती। तो हमें इस पर भी लाज़मी तौर से इन्वेस्टमेंट करना है। एंड उसके बाद है कुछ बॉल्स। ये ग्लास बॉल्स हैं और ये प्लास्टिक के बॉल्स हैं, आप दोनों ही ले सकते हैं। प्लास्टिक बॉल्स, ग्लास बॉल्स या स्टील बॉल, तीनों मेटल में से कुछ एक लेना है। मैं बेसिकली प्लास्टिक बॉल यूज़ करती हूँ एंड ये ग्लास बॉल भी कभी यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद है ये कुछ पैलेट नाइफ्स। पैलेट्स नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बिना हम केक की डेकोरेशन नहीं करते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये ब्लू वाली नाइफ। एंड ग्रीन नाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये वाली जो नाइफ है ये पेटल्स बनाने के काम आती है, लीव्स के, फ्लावर के। तो ये नाइफ का पूरा सेट आता है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, कोई भी आप बेकिंग की दुकान पर जाएंगे आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ है ये स्क्रैपर। स्क्रैपर है ये, डो स्क्रैपर भी कहते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केक की फिनिशिंग के लिए काम आता है, इससे काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आपको इस पर भी लाज़मी तौर पर इन्वेस्ट करना है, बिकॉज़ इससे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहें कि मैं इससे ही केक की फिनिशिंग कर लूँ तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना अच्छा वर्क इससे होता है। तो आपको ये भी लेना है। नेक्स्ट एक सीज़र भी लेकर रखना और ये है हमारी पैलेट नाइफ़। और ये है हमारी ब्रेड नाइफ। आप चाहें कि अगर हम घर की छुरी से ब्रेड कट कर लें, तो वो इतनी अच्छी ब्रेड कटिंग नहीं करती है जितनी अच्छी करती है। आप इसकी एजेस देख सकते हैं कितनी शार्प है, ज़िगज़ैग में है, इसकी वजह से ही ब्रेड अच्छी कटिंग होती है। तो आपको ये नाइफ भी लेनी है। आप देख सकते हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है एंड बहुत अच्छा यूज़ है इसका। इसके बिना हम ब्रेड कटिंग करते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती है जो आना चाहिए। तो आपको ये भी लाज़मी तौर पर लेनी है। एंड उसके अलावा ये है मोल्ड्स। ये कुछ मोल्ड्स हैं 6 इंच, 7 इंच एंड 8 इंच। ये बिल्कुल बेसिक मोल्ड है जो आपको लेना है। इस मोल्ड का सेट आता है एंड 4 इंच का मोल्ड होता है जो हम बेंटो केक में यूज़ करते हैं। बहुत सारे मोल्ड होते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में सब बताऊँगी उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है। बाकी बेसिक मोल्ड्स ये हैं जो आपको परचेज़ करना है। उसके बाद है ये। ये पाइपिंग बैग है, पाइपिंग बैग बहुत ज़रूरी है लेना, जिससे हम केक की डेकोरेशन करते हैं। इसके बिना केक की डेकोरेशन नहीं कर पाएँगे। इसी में ही हम व्हिप क्रीम भरते हैं और उसकी डेकोरेशन करते हैं। ये इस तरह से नोज़ल्स आती हैं, आगे से कुछ ऐसी, पीछे से कुछ इस टाइप की होती है। मार्केट में बहुत सारी नोज़ल्स हैं। आपको नोज़ल्स लेना है जिससे केक में फ्लावर, लीव्स वगैरह सब बनते हैं। ये वाली नोज़ल 1 एम नोज़ल है, इससे फ्लावर बनता है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी टर्न टेबल। ये टर्न टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे प्लास्टिक की टर्न टेबल ले लेते हैं, बाकी वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती जितना अच्छा ये मेटल की टर्न टेबल वर्क करती है।
ये थोड़ी कॉस्टली तो होती है बट इसका वर्क बहुत अच्छा होता है, ये बहुत स्मूथ चलती है, डक-डक भी नहीं करती। तो मैं यही वाली बताना चाहूँगी कि आप यही वाली टर्न टेबल लें, मैं यही यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की टर्न टेबल यूज़लेस लगती है, थोड़ा-सा कॉस्टली तो पड़ती है, बाकी ये टर्न टेबल बिल्कुल स्मूथ है और अच्छी चलती है। तो आज मैंने आप सभी को इन बेसिक टूल्स के बारे में बताया है, बेसिक इक्विपमेंट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक इंग्रीडिएंट्स के बारे में बताऊँगी, कौन-कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कौन-कौन सी कंपनी की चीज़ें अच्छी हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में कौन-सी कंपनी का लेना है, मैं सभी चीज़ें आपको बताऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से बता सकूँ। मेरा हौसला बढ़ेगा क्योंकि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, अच्छे से बता पाऊँगी। तो आने वाली क्लासेस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि थीम केक कैसे बनाना है, फॉन्डेंट केक कैसे बनाना है, नो बेक चीज़ केक, कप केक, ब्राउनीज़, मफ़िन्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जुड़िए मेरे साथ और मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको इन सभी